एक गांव में मोनू नाम का एक किसान रहता था और उसकी बेटी का नाम था निर्मा। मोनू एक गरीब किसान था। वो अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी दिलवाना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण उसके सामने बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी। निर्मा अभी 12वीं क्लास में आ चुकी थी। पापा, मेरी टीचर कह रही थी कि स्कूल की फीस भरनी है। बेटा, तुम अपनी टीचर से पूछो ना कि कुछ दिन और फीस नहीं भरने से चलेगा क्या। पापा, मुझे आपकी परेशानी पता है, लेकिन कुछ दिनों में हमारे एग्जाम होने वाले हैं। अगर फीस नहीं भरी तो स्कूल वाले मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। सही कहती हो निर्मा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बनो, लेकिन अगर तुम्हारी 12वीं पास नहीं हुई तो तुम्हारा सपना कैसे पूरा होगा। पर पापा, आप कहाँ से पैसे लाओगे? तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करता हूँ। मोनू पैसे मांगने के लिए जमींदार के घर जाता है। अरे आओ आओ मोनू, बड़े दिनों बाद आना हुआ। सब ठीक तो है ना। मालिक, कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरी बेटी निर्मा की 12वीं कक्षा की फीस भरनी है। अरे मोनू, क्या करोगे बेटी को इतना पढ़ा लिखा कर? है तो किसान की बेटी ही ना। मालिक, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर ऑफिसर बने। अरे तुम गरीब लोगों के सपने बहुत बड़े होते हैं। मैं तो कहता हूँ उसको घर के काम सिखाकर उसकी शादी करवा दो। अरे नहीं नहीं मालिक, हम तो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन का हिस्सा गिरवी रखना होगा। मंजूर है? मालिक, अपनी बेटी के लिए अगर खुद को भी गिरवी रखना होगा ना तो ना नहीं कहूँगा। आप हमारी जमीन गिरवी रख लीजिए, लेकिन बस कुछ पैसे दे दीजिए। जमींदार मोनू को उसकी जमीन गिरवी रखने के कुछ पैसे दे देता है। मोनू खुश होते हुए घर आ जाता है। अरे ये देखो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे का इंतजाम हो गया। और इस तरह मोनू की बेटी 12वीं पास कर लेती है और उसके बाद मोनू उसे कॉलेज में एडमिशन भी करवा देता है। कॉलेज से पढ़ाई खत्म कर जब निर्मा वापस अपने घर आती है तो अपने पापा को दुखी देखकर परेशान हो जाती है। क्या हुआ पापा, आप इतने कमजोर और परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, वो कुछ साल पहले तुम्हारी पढ़ाई के लिए जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे, जमीन को गिरवी रखकर। समझ नहीं आ रहा कि उसका कर्जा कैसे चुका पाऊंगा। अरे पापा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरी पढ़ाई के लिए अपनी जमीन गिरवी रख दी? अरे क्या करता, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, और अभी शहर जाकर आगे की पढ़ाई भी तो करनी है ना। नहीं पापा, मैंने सोच लिया है कि मैं और पढ़ाई करने नहीं जाऊंगी। अरे पढ़ाई करने नहीं जाओगी तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारी इतनी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। आप चिंता मत करिए पापा, मैंने उसका भी इंतजाम सोच लिया है। देखना, मैं कुछ ही महीनों में आपकी जमीन जमींदार काका से छुड़वाऊंगी। अरे तुम करने क्या वाली हो? पापा, शहर जाकर मैंने खेती करने के बहुत सारे नए नए तरीकों के बारे में सीख लिया है और अब तो मोबाइल पर भी इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर इस काम को शुरू करें। लेकिन बेटा, मैं तो अनपढ़ हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम मैं खुद कर लूंगी। कुछ दिनों बाद निर्मा ने अपने पापा के खेत में नई नई सब्जी और फलों को उगाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार मोनू के खेत के पास आया। मैंने तो कहा था किसान की बेटी है, खेती करते हुए अच्छी लगती है। आ गई ना अपनी सही जगह पर। मालिक, हम तो अपनी बेटी को ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं सुनती। अरे निर्मा, ये क्या अजीब अजीब चीजें उगा रही हो खेत में? इससे होने वाला क्या है? ये सब अजीब अजीब चीजें नहीं है, मैंने शहर जाकर पढ़ाई की है, नई नई खेती के बारे में सीखा है। आई बड़ी नई नई खेती करने वाली किसान की बेटी। मुझे मेरे पापा की जमीन चाहिए जो आपने अपने पास गिरवी रखी है, और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगी। और ये अजीब अजीब सब्जी उगाकर ऐसा कर पाएगी? अरे गरीब लड़की, कुछ नहीं समझती तू। जमींदार की बातों को सुनकर निर्मा और मेहनत करती है और अपनी सब्जियों को शहर ले जाकर बेचने का काम शुरू कर देती है। मोनू और निर्मा की कमाई अब काफी अच्छी होने लगी थी
और एक दिन सरकार की तरफ से कुछ लोग निर्मा से मिलने आते हैं। हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं और आपने खेती में जो भी एडवांस काम किए हैं उसके लिए सरकार आपको इनाम देना चाहती है। ये क्या कह रहा है, हमारी बेटी को इनाम मिलेगा? देखा पापा, अब हमारी जमीन जमींदार से मुक्त हो चुकी है और अब सरकार हमें इनाम भी देगी। इनाम ही नहीं, आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी भी दी जाएगी। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ पापा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी वहाँ पर जमींदार को भी ये खबर पता चलती है और वो निर्मा के घर आ जाता है। देखो मोनू, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि निर्मा गरीब किसान की बेटी है, ये पढ़ाई नहीं कर सकती, लेकिन इसने तो मेरी सोच को पूरी तरह से ही बदल दिया। मालिक, हमारी बेटी ने तो शहर ना जाने का फैसला लिया था और गांव में रहकर ही इतना बड़ा काम कर दिखाया। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। उसके बाद निर्मा को बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है और मोनू उससे देखकर खुश हो जाता है। गांव में सब लोग निर्मा को किसान की बेटी कहकर बुलाते हैं, लेकिन पूरे सम्मान के साथ। और जमींदार ने भी सारी जमीन मोनू को दे दी और निर्मा से माफी मांगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।